तो स्वागत है आप सभी का जीएस बेस शिवांग में। एक नए वीडियो के साथ आज हम हाजिर हैं आप सबके बीच में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। इतिहास की श्रृंखला में जो अभी तक हमने पढ़ा, उसके आगे के वंश आज हम पढ़ेंगे। आज के जो वंश हैं ये बहुत छोटे-छोटे वंश हैं। परीक्षाओं में इनसे 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो इनको समय भी कम देना है क्योंकि यही ज़रूरी होता है कि किस वंश को आप कितना समय दे रहे हैं। तो इनसे छोटे-छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको हम कम समय में कवर करेंगे। कोशिश करेंगे 5 मिनट में पूरा कवर हो जाए। ये 2 वंश छोटे-छोटे कौन-कौन से हैं आप देखिएगा, सैयद वंश और लोदी वंश। सैयद वंश की टाइमिंग ज़्यादा पूछी जाती है और लोदी वंश से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। कुल मिला के दोनों को मिला के 2 से 4 प्रश्न ही बनते हैं किसी भी परीक्षा में लेकर। अब हम इस श्रृंखला को शुरू करते हैं, तो आप लोग आइए बोर्ड पे। सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खान ने। सैयद वंश की स्थापना की खिज्र खान ने, जो तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग ने जो भी आक्रमण किए और जो भी धन एकत्रित किया, उस सभी धन को इकट्ठा करने के बाद किनको दे दिया? तो पूरा धन दे दिया खिज्र खान को और भारत से चला गया। तो इन्होंने एक वंश की स्थापना की, सैयद वंश की। तो खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की और 1414 से लेकर और 1450 तक इनका शासनकाल चला। कुल राजा इसमें हुए 4। आगे बढ़ते हैं। अंतिम शासक इनका हुआ अलाउद्दीन आराम शाह। इनसे बस इतना ही पढ़ना है हमें सैयद वंश से। और जो अंतिम शासक थे वो बाद में क्या हुआ, मोह माया त्याग कर ये बदायूं चले गए और अपना जो भी राजपाट था वो दे गए। तो किसे दे गए? बहलोल लोधी थे, ये इनके यहाँ काम करते थे। तो इन्होंने उनकी आज्ञा पाकर फिर ये खुद राजा बन गए और इन्होंने अपना एक नया वंश जिसकी स्थापना की वो बना के लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना 1400। लोधी वंश की जो स्थापना है वो किसने की? बहलोल लोधी ने की। कहाँ पर की? दिल्ली पर की, क्योंकि हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं। इन्होंने एक उपाधि भी धारण की, गाजी की उपाधि। दिल्ली सल्तनत पर किसने धारण की? तो गाजी की उपाधि धारण की बहलोल लोधी ने। पहला अफगान शासक था ये। उसके आगे पढ़ते हैं। पहला अफगान कहें या अफगानी शासक कहें, मध्य एशिया से जोड़ के पढ़ते हैं हम इनको। बहलोल नामक इन्होंने सिक्के चलाए जो चांदी के सिक्के थे। इनके आगे, इनके क्रम में जो आगे राजा आया वो आया सिकंदर लोधी। परीक्षा में सिकंदर लोधी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो इनको देखते हैं। सिकंदर लोधी राजा बने। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। यूपीपी 2018 में जो 2 भर्तियां आई थी, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने। ज्यादा अगर डेप्थ में जाएगा तो 1504 में की और 1506 में उसे राजधानी भी बना लिया। निजाम खां इनका मूल नाम था। सिकंदर लोधी, ये भी यूपी पुलिस में ही पूछा गया। निजाम खां किसका मूल नाम है? सिकंदर लोधी का। गज ए सिकंदरी, भूमि नापने का एक पैमाना बनाया, जैसा अभी चलता है, जैसा बिस्सा चलता है, जो बीघा, बिस्सा, गट्टा, वट्टा, जो इस समय जो प्रचलित है भूमि नापने की इकाइयां। तो दिल्ली सल्तनत पर सिकंदर लोधी ने जो चलाई अपने नाम से, वो चलाई गज ए सिकंदरी। ये भूमि नापने का एक पैमाना था। मोठ की मस्जिद इनके शासनकाल में बनकर तैयार हुई। तो दिल्ली सल्तनत में बनी, दिल्ली में बनी और सिकंदर लोधी के शासनकाल में बनी। गुरमुखी शीर्षक में कविताएं कौन लिखता था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिकंदर लोधी ही गुरमुखी शीर्षक में कविताएं लिखते थे। इनके आगे फिर राजा कौन बना के? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पानीपत के युद्ध से संबंधित है। तो इब्राहिम लोधी आगरा की गद्दी पर बैठे। उसके बाद में आगरा की गद्दी पर बैठने के बाद में जो इनके दुश्मन थे, एक तरीके से शत्रु बोल सकते हैं, जो शत्रु इनके रहे वो इनके अपने रिलेशन के ही लोग थे, वो इनके शत्रु थे। तो बाबर को आक्रमण के लिए बुलाया किसने था? पर किसी ना किसी ने तो बताया होगा कि आप भारत पर आक्रमण कीजिए, यहाँ पर लूटने के लिए काफी पैसा है आपके पास, इनके पास काफी पैसा है। तो इनको लूटने के लिए आमंत्रण या निमंत्रण किसने भेजा? तो सबसे पहले पंजाब के दौलत खां जो थे उन्होंने भेजा। ये पंजाब के शासक थे। और इनके जो चाचा जी थे आलम खां, इन्होंने, दोनों लोगों ने बाबर को ये संदेश भेजा कि आप भारत पर आक्रमण कीजिए। तो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इसमें बाबर विजयी रहे और इब्राहिम लोधी जो थे इनकी हार हुई। तो ये पहला युद्ध माना जाता है। कैसा पहला युद्ध? जिसमें जो राजा हुआ इब्राहिम लोधी, ये युद्ध स्थल में ही मारा गया। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि दिल्ली सल्तनत पे ही क्या भारत में भी
इसको जोड़ के पढ़ते हैं कुछ किताबों में। दिल्ली सल्तनत का वह पहला राजा जो युद्ध स्थल में शहीद मतलब मारा गया, तो इब्राहिम लोदी ही वो राजा था। उसके आगे रहट, ये सिंचाई विभाग से संबंधित शब्द है। रहट, तो रहट जो शब्द है ये कब प्रचलन में ज्यादा आया, तो दिल्ली सल्तनत में रहट शब्द का प्रचलन अधिक बढ़ा। ये छोटे छोटे दो वंश थे, सैयद वंश और लोधी वंश। आप ये समझिए कि लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जैसे ही पानीपत के युद्ध में इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद से ही दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश यहाँ से समाप्त हो जाता है। तो हमने सैयद वंश और लोधी वंश को समाप्त कर लिया। अब जो हमारा अगला इसी क्रम में जो वंश है, वो वंश रहेगा हमारा मुगल काल। मुगल काल पढ़ेंगे और मुगल वंश को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोग इसको तैयार कीजिए, रिवाइज कीजिए, और जो भी इसमें आपके डाउट्स रहे वो आप कमेंट में हमें दे दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी अपनी देते रहें। तो इसी के साथ आप देख रहे थे जीएस विद शिवांक। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।